तो हेलो गाइज, आज हमारे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यंग लेडी नामगुन सियोल को दिखाया जाता है। गाइज, मैं आगे इसे मिस सियोल बुलाऊंगा, जो कि रात के समय पर अपने स्वॉर्ड आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। जिसे प्रैक्टिस करने में तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, लेकिन वो तो अपने मन में सोचती है, मैं सभी पत्तियों को काटने में असफल रही, क्यों मुझे अभी भी अधिक ट्रेनिंग की आवश्यकता है। फिर उसके पीछे से उसकी छोटी बहन वहां पर आ जाती है और उससे कहती है, चलो घर वापस चलें, अगर हम देर से गए तो पकड़े जाएंगे। और गाइज, इस लड़की का पूरा नाम था नामगुंग युन, जिसे कि मैं आगे युन कहकर बुलाऊंगा, तो आप समझ जाना, ओके। और वो युन कहती है, अगर इस बार हम पकड़े गए तो पिताजी मुझे भी डांटेंगे। ये सुनकर सियोल ने जो पर्दा टाइप पहन रखा था वह चेहरे से हटा देती है और कहती है, ठीक है, मैं समझ गई यून। और गाइज, हमारी मिस सियोल ही फ्लेम किंग पियोनी है। और उसी समय सियोल को जोर जोर से खांसी आने लग जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो उस बीमारी के बारे में अपने मन में सोचती है, जिसका नाम था ओवरफ्लोइंग क्यूआई डेविटेशन। फिर हमें उस बीमारी के बारे में बताया जाता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके शरीर के सारे क्यूआई के स्रोत खुले हैं, जिससे इंटरनल एनर्जी का निर्माण बहुत तेजी से होता है और शुद्ध क्यूआई के बनने में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती। फिर हमें वेद को दिखाया जाता है, जो कहता है इस बच्ची के शरीर में सारे ब्लड पॉइंट खुले हैं, इसलिए इस बच्ची की जन्मजात क्यूआई का उपयोग बहुत तेजी से हो रहा है। फिर उनके क्लैन का एल्डर पूछता है, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? तो वह वेद कहता है, उसे इंग सीड्स की आवश्यकता है, वरना इसका जीवन छोटा हो जाएगा। फिर हमें मिस सियोल को हांफते हुए दिखाया जाता है। वो यून से कहती है, मैं ठीक हूँ, चलो वापस चलें। सियोल लालटेन की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है, मैं इस लालटेन के अंदर तेल की लो की तरह हूँ, एक ऐसा प्राणी जो तेल के जल जाने पर गायब हो जाएगा। अब मुझे जल्दी करने की जरूरत है और जितना जल्दी हो सके कम से कम एम्परर स्वॉर्ड स्टाइल को मास्टर करना होगा। फिर वो चांद को देखकर अपने मन में सोचती है, ये शरीर जलकर गायब हो जाता है। फिर गाइज, हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बोट की तरफ, जिस पर एमसी और टांग क्लेन के सभी लोग सवार थे। उनके साथ शायद गोपे भी था, जो एमसी से कहता है, यंग मास्टर, वहां देखिए एक बेइजी डॉल्फिन। जिसे सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है, योंगजी नदी में वह डॉल्फिन? और एमसी उसकी तरफ देखकर चौंक जाता है और कहता है, हाँ, यह तो सचमुच डॉल्फिन ही है। फिर एमसी कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं अपनी आंखों से ऐसी प्रजाति को देख पा रहा हूँ जो विलुप्त हो चुकी थी। फिर साइड में खड़ी हवांग कहती है, यदि हम योंगजी नदी की बहाव की ओर चलें तो हम उवान पहुंचेंगे, जहां मुरीम अलायंस स्थित है। फिर एमसी कहता है, फादर इन लोग के अनुसार हमें कई जगहों से होकर जाना है ना? तो हवांग भी कहती है, हाँ, तुम सही हो सोरियोंग, इस गति से हम बहुत पहले पहुंच जाएंगे। तब एमसी कहता है, लेकिन लेडी हवांग, मैं तो एक बात को लेकर चिंतित हूँ। तो हवांग पूछती है, वह क्या है? तब एमसी कहता है, यदि बर्फ जेड वास्तव में इतना कीमती है तो नामगुम क्लेन इसे आसानी से सौंप देगा, जैसा आपने कहा। ये बात मुझे परेशान कर रही है। हवांग कहती है, मुझ पर भरोसा करो सोरियों। और बताने लगती है, जैसा कि मैंने पहले कहा, बर्फ जेड युवा महिला नामगुम सियोल के लिए विशेष उपयोग की है, लेकिन वह उसे खा नहीं सकती, इसलिए हम उसका व्यापार करेंगे और निश्चित रूप से उसे ले लेंगे। फिर एमसी कहता है, तुम इसके बारे में गलत नहीं हो। एमसी अपने मन में सोचता है, लेकिन मुझे आइस जेड पर शक है कि क्या वो सुरक्षित है, क्योंकि चिपकलियां ठंडे खून वाली होती है, इसलिए उन्हें किसी भी ठंडी चीज से नफरत होती है। फिर एमसी हवांग से कहता है, तुमने कहा कि आइस जेड में ठंडी इंग एनर्जी होती है, वह वास्तव में क्या है? मैंने पहले भी इंग और यांग एनर्जी के बारे में सुना है, लेकिन इसे समझना अभी भी कठिन है। ये सुनकर हवांग कहती है, ये मार्शल आर्टिस्ट के लिए जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। और समझाने लगती है, इंग उक्यूआई वह है जो इंग फायर का निर्माण करती है। सामान्यतः इंग एनर्जी जीवित चीजों की गतिविधियों को दबा देती है और सभी अंधेरी ठंडी भयानक चीजों के अंदर
इंग एनर्जी मौजूद होती है। ये सुनकर तो एमसी भी चौंकता हुआ कहता है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इंग एनर्जी खराब है? तो हवांग कहती है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इंग एनर्जी के विपरीत यांग एनर्जी अग्नि का निर्माण करती है और वो दोनों ठंडी क्यूआई को अवशोषित करने पर ही ग्रो होते हैं। ये जानकर एमसी अपने मन में सोचता है, क्या ये रिचार्जिंग जैसा नहीं है? फिर एमसी हवांग से कहता है, लेकिन इंग और यांग एनर्जी को पुरुष और महिला की तरह संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि उन दोनों के पास तो इंग और यांग होती ही नहीं, क्योंकि पुरुष के पास इंग और महिला के पास यांग होती है, तो उन दोनों को आपस में कैसे संतुलित करते हैं? ये सुनकर तो हवांग शर्माने लग जाती है और शर्माती हुई एमसी से कहती है, मैं नहीं जानती, और जोर से एमसी से कहती है, हम दोनों बाद में पता लगाएंगे कि इंग और यांग को कैसे संतुलित करें, ठीक है? हवांग के एक्सप्रेशन को देखकर तो एमसी भी शर्माने लग जाता है। तभी पीछे से बूपे कहता है, हम उतरने के लिए तैयार हैं, और वो सभी टांग क्लैन के लोग बोट से नीचे हुआन सिटी में उतर जाते हैं। हवांग बोट के नीचे उतरती हुई कहती है, मेरा नाम है टाक हवांग, टांग क्लैन से मैं आपके द्वारा मंगाया हुआ सामान लाई हूँ। वो बंदा भी कहता है, हमारे जनरल आपका इंतजार कर रहे हैं। और एमसी हुआन सिटी को ही देख रहा था जाते हुए भी, और वो अपने मन में सोचता है, ये है हुआन सिटी जहाँ मुरीम अलायंस है। तभी एमसी अपने पीछे दो लड़का और एक लड़की को देखता है, जिसमें से जो लड़की थी वो उस लड़के से कह रही थी, तुम अपने ही अलायंस के लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकते। परंतु वो लड़का कहता है, रुको स्वॉर्ड फोनिक्स, मुझे उन्हें सबक सिखा के आने दो। तभी उनके साइड में खड़ा लड़का कहता है, हाँ ये सही कह रही है, तुम बिना किसी जांच पड़ताल किए लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन वो लड़का गुस्सा होता हुआ कहता है, मैं बस यंग लेडी के सम्मान को बचा रहा था। तभी वो लड़का किसी चीज को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि गाय जूते हवांग दिख चुकी थी। वो हवांग से कहता है, पॉइजनस फ्लावर, गाय जी उनका टाइटल है। और हवांग भी उन तीनों को देखकर उनका नाम लेती है। व्हाइट कपड़े वाले बंदे का नाम था स्लेइंग ड्रैगन, और उस लड़की का नाम था शॉर्ट फोनिक्स, और उस गुस्सेल लड़के का नाम था स्पीयर ड्रैगन। हवांग उन तीनों को ही देखकर कहती है, आप तीनों से मिले काफी ज्यादा समय हो गया, आप सब कैसे हैं? तो वो बंदा भी खुश होता हुआ कहता है, समय कितना जल्दी निकल गया, आपको देखकर खुशी हुई पॉइजनस फ्लावर। फिर एमसी उन चारों को बात करते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है, मुरीम के अंदर बस स्किलफुल लोगों को ही ऐसे ड्रैगन और फोनिक्स के टाइटल दिए जाते हैं, जिन्हें इलाइट मार्शल आर्टिस्ट भी कहा जाता है। फिर स्वॉर्ड फोनिक्स हवांग से कहती है, ये एकदम सही समय है तुमसे वो पूछने का, बताओ तुम्हारे बारे में कैसी अफवाहें उड़ रही है? तो हवांग भी कहती है, क्या अफवाहें? तो वो भी कहती है, हाँ अफवाहें कि तुम्हारा कोई लवर है। ये सुनकर तो साइड में खड़ा एमसी भी चौंक चुका था, और हवांग कहती है, हाँ मेरे पास लवर? और हवांग का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर तो ड्रैगन स्पीयर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं जानता था हवांग का कोई भी लवर नहीं है, है ना? और एमसी ड्रैगन स्पीयर का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर अपने मन में सोचता है, जरूर इस बंदे का मेरी हवांग पे क्रश है। और हवांग कहती है शर्माते हुए, वेल वो रूमर्स गलत है। तो वो बंदा ये सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था और कहता है, याहू, देखो मैंने कहा था ना, अब मैं उन लोगों की हड्डियां तोड़ दूंगा जो कि हवांग के बारे में इतनी अफवाहें फैला रहे थे। फिर हवांग कहती है, मुझे सही बात बताने दो। और हवांग एमसी को उनके बीच में खींच लेती है और एमसी के पीछे जाती हुई कहती है, मेरा ये लवर नहीं बल्कि मेरा मंगेतर है, जिसका नाम है शोरियो। और गाइस ये सुनकर तो ड्रैगन स्पीयर के पैरों के नीचे तक जमीन खिसक चुकी थी। वो एकदम सदमे में जा चुका था, और वो शॉर्ट फोनिक्स कहती है, तुम्हारा मंगेतर ये दिखने से कितना ज्यादा यंग है। और हवांग खुश होती हुई कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इससे पहले नहीं मिलवाया कभी। और एमसी उन तीनों को ग्रेड करता हुआ कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है वेई शोरियोंग। और जब एमसी अपना सर ऊपर करता है तो वो बहुत ही गुस्से में ड्रैगन स्पीयर एमसी को ही देख रहा था, और वो एमसी से कहता है, तुमने अभी क्या कहा, वे शोरियोंग, यही ना? तो एमसी भी कहता है, हाँ हाँ। कभी वो एमसी के सामने झुक जाता है और कहता है, मेरा नाम है यांग शियोंग, यांग फैमिली का ड्रैगन स्पीयर, और मैं तुम्हें डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ। और गाइस ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में कर रहा था, और हमारा एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।